बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें आपको बर वक्त मिलती रहे। तो हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों ने, आपको पता है, 3 कनाल उन्होंने प्लाट लिया था और उन्होंने एक बाइक भी ली है, वो भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि उन्होंने कागजात जो कि वो दिखा दिए थे। और ये भी उनका कहना था कि जो हम पिछले घर रहते थे और उस घर में हम उस घर से इस मड हाउस में कैसे आए और क्या वजूहत बनी। और उनका ये कहना है कि हमारे जो बच्चे थे, जो तारिक का बड़ा भाई है उसके और तारिक के जो बच्चे थे वो आपस में झगड़ते थे और हमारी जो है आपस में बनती नहीं थी उस घर में। तो इसकी वजह से हम मड हाउस शिफ्ट हो गए। भाई आपकी नहीं बनती, आप ये सोचें, वो फैमिली होती है जिसमें जो कि 8 या 9 फ़र्द होते हैं, जिनमें 4 बहनें होती हैं और 4 भाई होते हैं या 5 होते हैं। तो आप देखें, जब वो भाई जो दूसरे भाई होते हैं, छोटे या बड़े, जब उनकी शादी हो जाती है, वो होता है एक इंसान या बहन भाइयों में आपस में सलूक होता है या फैमिली में सलूक होता है। वो उनको पता है कि हमने कैसे रहना है इस घर में, हमने क्या काम करना है और बड़ों के साथ हमने कैसे पेश आना है। और आप इस बात को देखें तो हैप्पी जॉइंट फैमिली, और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये हमारा जो विलेज होता है ना, हमारा गांव, इसमें इतनी लड़ाई झगड़े नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? जब शादी हो जाती, जब आपस में भाई दोनों भाई आपस में ठीक हों तो लड़ाई नहीं होती। अगर दोनों भाई आपस में ना सही हों या उनकी जो वाइफ होती हैं छोटे बड़े की, अगर वो एक दूसरे के साथ झगड़ती हैं, तो जो उनका भाई होता है, जो बड़ा भाई होता है या छोटा भाई होता है, जैसे कि तारिक या उसका बड़ा भाई, वो अगर आपस में ठीक हैं तो ये जो साजिदा कह रही है ये बिल्कुल गलत कह रही है। इसको पता है कि हमारा जो स्टार्टिंग था, हमारी जो मेहनत थी, ये इसी घर से शुरू हुई थी और इसी घर से हमने जो कि अच्छा मकाम हासिल किया है। और साजिदा बहुत सारी बातें कर रही थी कि जब हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं था, या हम कोरोना जब वायरस आई थी उसमें बहुत मुश्किल थे, तो हमारे पास नौकरी, तो साजिदा का ये कहना है कि हमारे पास नौकरी भी नहीं थी और नौकरी ना होने की वजह से हम यूट्यूब पे काम करने के लिए राज़ी हुए। और हमारी जो फैमिली है उसने हमें सपोर्ट किया, हमारी जो बड़े थे वो उसने सपोर्ट किया, और जो उनके जितने भी करीबी थे, आखिर उनको भी पता, 1-2 जब वीडियो उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड की होगी तो उनको भी पता ज़ाहिर हो गया होगा ना। ये तो बड़ी बात नहीं कि हम झूठ बोल दें। अगर मुसलसल 3 साल से हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो ये हम बार बार कहें कि हमारे जो वालिदैन हैं उनकी इज़्ज़त ख़राब होती है, बड़ों की इज़्ज़त ख़राब होती है, तो हम इधर गांव में वीडियो नहीं बनाते हैं। अगर हम 4 दीवारी में भी अगर काम कोई करते हैं ना, अगर कैमरे से शूट कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो ये आप समझे कि 4 दीवारी से बाहर ये गांव वालों को पता चल जाएगा। आपको पता है जदीद दौर आ गया, हर आदमी के पास बहन हो या भाई हो, उसके पास बुज़ुर्ग हो या फैमिली का कोई भी मेम्बर है ना, उसके पास अगर एक मोबाइल टच ना हो तो मैं कहता हूं कि वो एक दिन काम भी नहीं करता। मुसलसल ये गांव की जो सूरत हाल ऐसी है कि अगर एक वालिद अपने बच्चों को कहता है कि मेरा बेटा ये काम कर दो और ये काम करो, तो बेटा कहता है कि पापा मुझे आप मोबाइल लेके दोगे तो मैं ये काम करता हूँ। वो कहता है ना, एक पसंदीदा चीज़ हो जाती। तो सबसे पहले जो अब गांव के लड़के हैं उनकी यही आप फोकस हो गया है, पढ़ाई तो दूर की बात है, अब वो कहते हैं कि हमें एक टच मोबाइल लेके दो तब जाके हम घर का काम करेंगे, और पढ़ाई करने जाते हैं तो टच चलाने लग जाते हैं। अब ये दौर है। तो अब साजिदा कहती है कि मैंने ये जो 3 साल मैंने वीडियो बनाई है, ये चोरी छुपे बनाई है, और मेरे जो गांव वाले हैं उनको अब आस्ता आस्ता से पता चल रहा है, तो ये उसका झूठ है। अगर वो हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले, आपको पता है कि साजिदा और तारक जो कि अगर वो किसी को चीज़ देते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तान बहन भाई कोई पैसे भेजते हैं थोड़े से, तो वो किसी का काम करवाते हैं, तो वो उनकी वजह से ये काम करवाते हैं। ये आपने कभी नहीं देखा कुछ दिन से हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों ने किसी की भी मदद नहीं की, किसी को कुछ भी नहीं दिया, चाहे सैलाब के उनके मकान रुड़ गए हैं या गिर गए हैं या कच्ची मिट्टी से
जो उन्होंने मकान बना के रखे थे वो उनके ख़राब हो चुके हैं, तो रिपेयरिंग तक भी उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं दिया। और आप खुद भी देखें तो जब वो कहती थी साहिदा कि ये जो बग्गी की माँ मुमताज़ है वो उसकी बहन है, और ये देखें उसने कहा था कि ये मेरी बड़ी बहन है और वक्त आने पे हम बताएंगे। तो इनको पता था कि अभी से हम शो कर दें कि तो आने वाले वक्त में हमसे बहुत सवाल किए जाएंगे और हमसे ये पूछा जाएगा कि अपनी बहन को आपने क्यों निकाला और कैसे निकाला। और सबसे ये एक बात बहुत अहम है जो बार बार साहिदा अपनी वीडियो में कहती है, जब भी वो सफाई देने आती है तो ये बात कहती है कि मैं जो बात आप सब्सक्राइबरों से कह रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, आइंदा आपने मुझे कोई बात नहीं कहनी। भाई आप गलती ना करें, आप किसी से झूठ ना बोलें। बग्गी फैमिली का जो आपने हक खाया है, उसके चैनल के जितने सब्सक्राइबर वो भी आप खा गए, और जितने व्यू थे वो भी आप खा गए, और उसकी जो फर्स्ट इनकम आनी थी वो भी आपने खा ली। तो ये तो सरासर ज़्यादती है ना, आखिर क्यों ज़्यादती आपने की? तो यही बार बार हम पूछ रहे हैं, जो उनके देखने वाले वो भी पूछ रहे हैं, आखिर आप सच बताएं और अपना पल्लू छुड़ा रहे हैं। ये तो नहीं कि आप बार बार झूठ बोलती रहें। आप ये भी बोल रही कि जो मेरे फैमिली मेम्बर थे उनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर किसी गांव वालों को पता चल जाएगा कि ये अपने खेतों में तारिक और साहिदा वीडियो बना रहे, तो वहाँ से आप ही वीडियो बना रही हैं ना, आपको पता ही है। और जब से आपकी तबीयत ख़राब हुई है आपको चाहिए था कि आप रेस्ट करें, लेकिन आपका जी बहुत चाहता है। जब भी आप काम करती हैं पानी साथ ले आना भूल जाती हैं, और बार बार ये भी कहती हैं कि ये चीज़ होनी थी, ये नहीं है। तो ये गिले शिकवे जो होती हैं आप यूट्यूब पे ना शेयर किया करें, आप अपने घर वाले को समझाया करें कि ये मुझे चीज़ चाहिए। आखिर कब तक आप डर के रहेंगी? आखिर इतने चैनल की आप एक ऑनर हैं, आप इतना चैनल हैंडल कर रही हैं, माशाल्लाह से 1 लाख से ऊपर आपके व्यू आ जाते हैं, 1 लाख से ऊपर आपकी फैमिली आपको डेली बेसिक पे देख रही है, झूठ बोलने का तो सवाल भी नहीं पैदा होता। और हैप्पी जैन फैमिली वाले तो आपको पता है कभी मड हाउस और कभी अपने पक्के घर और कभी अपने सिटी जा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि जो हमारा पहले वाला घर था जहाँ ये तारिक रहता था, और साहिदा का यही कहना जो मेरा सास और ससुर है वो मेरी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई आपकी फुल सपोर्ट मेरी बहन आपकी कर रहे हैं, तो आप झूठ ना बोलें, आप एक दफ़ा सबका मुंह बंद कर दें और जाके वीडियो वहाँ बनाएं और दिखाएं सबको जो आप पहले दिखाती थी। और आपको ये भी पता है, और अब ये एक नई बात सामने आई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हैप्पी जैन फैमिली वाले अभी किसी को जो कि स्क्रीनशॉट देंगे और किसी की हेल्प करेंगे। और आप देखें कि जब रिएक्शन वाली जो इनके साथ नहीं थी, वो बस झूठ पे पर्दा डालने वाली एक उनको कपड़े वाली मिल गई थी जो कुछ रिएक्शन वाली थी और जो उनकी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये हम बुरा कर रही हैं या अच्छा कर रही हैं। आप ये सोचें कि उनकी जो वीडियो है वो हैप्पी जैन फैमिली वालों ने कमेंट्री गाइड में लगाई थी, अभी भी पोस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जिनको ज़रूरत थी, ख़ास जो मजबूर थे, जिन्होंने मुश्किल टाइम में हैप्पी जैन फैमिली का साथ दिया था, उनकी कमेंट्री गाइड में इन्होंने पोस्ट तक भी नहीं की और उनकी व्हाट्सएप पे बात भी नहीं सुन रहे और उनको साइड पे कर दिया जाता, थोड़ी सी उनसे बात की जाती, उसके बाद उनको साइड पे कर दिया जाता कि आप इधर हो जाएं, हमारा ये फैमिली चैनल है। तो मैं राफिया की बात कर रहा हूँ जो पिछले दिन उनकी वीडियो आई थी। मुसलसल इंशाल्लाह उस पर हम बाद में दूसरी वीडियो में उसका ज़िक्र लेंगे और उससे मज़ीद बात करेंगे। और राफिया का चैनल आपको पता ही है कि इन्होंने सपोर्ट की थी, हैप्पी जैन फैमिली वालों ने हैप्पी जैन फैमिली की सपोर्ट की थी और इंशाल्लाह मज़ीद हम उस पर बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बहन भाई, आप इनका झूठ और इनका तकब्बर देख लें और इनकी इंतहा देख लें। और आपको मैं एक मज़े की बात बताने चाहता हूँ, इसी वीडियो में बताऊँगा कि जहाँ ये मड हाउस बना रहे हैं साथ में एक कमरा भी बना रहे हैं, आपको पता है, साथ में एक कमरा भी बना रहे हैं। और इनका ठेका जो 2 साल, मैंने आपको पिछली वीडियो आप देख लें मेरी, तो मैंने बताया था 2 साल इन्होंने ठेका बढ़ा लिया है। तो यहाँ एक पक्का मकान कैसे बन सकता है?
2 سال آپ ٹھیکے پہ چیز لے رہے ہیں اور اس پہ مکان آپ بنا رہے ہیں، وہ بھی ایزی بنا رہے ہیں، اور جو 3 کنال آپ نے پلاٹ لیا ہوا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پی ٹی آئی کی رہنما ہے جب باہر سے یہاں آئے گی تو ہمیں اجازت ملے گی کہ آپ مکان بنا رہے ہیں۔ جب آپ نے پیسے دے دیے، آپ نے اسٹامپ کروا لیا، تو پھر آپ اس پہ چیز بھی بنا سکتے ہیں، مکان بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ اسٹامپ میں لکھوا لینا تھا، جو آپ کہہ رہی ہیں کمپیوٹرائز ہے، یہ جو اسٹامپ ہے یہ پکا اسٹامپ ہے، اور آپ نے یہ بھی لکھوا لینا تھا کہ جب ہم یہاں اپنا مکان بنائیں، جتنا بھی اس پہ لاگت آئے گی، اگر کل کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ جگہ چھوڑ دیں، ہم آپ کو مکان یہ جو پلاٹ 3 کنال کا نہیں دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس وقت کی مالیات آپ نے کسی سے لگوا لینی ہے، اور اس کی جب مالیت لگ جائے گی تو آپ نے وہ موقع پہ مالیت ان سے لے لینی ہے، تب جا کے آپ نے وہ چیز جو 3 پلاٹ آپ کا ہے وہ آپ نے چھوڑنا ہے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے اگر وہاں آپ نے 4 ایکڑ لی ہوئی ہے، رقبے پہ آپ مکان بنانی ہے، وہ بھی آپ 2 سال ٹھیکے پہ لے کے، تو یہ تو میری بات کوئی آپ کی بات کب میرے سمجھ پہ بھی نہیں آئی۔ بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے 3 کنال وہ پلاٹ لے لیا ہے تو آپ اس میں مکان بنا سکتے ہیں، یہ تو جھوٹ بولنے کی نہیں ہے نا۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں اتنا اچھا ویو نہیں آئے گا جہاں آپ پہلے رہتی ہیں، اور آگے سے آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں سٹارٹنگ ہو رہی ہیں، اور جو کہ سبزیاں وہ کاشت کی جائیں گی جو کہ سردیاں کی۔ تو ہیپی جوائن فیملی والے جو ہے نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ساجدہ وہ سب کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن طارق اسے بہت منع کر دیتا کہ آپ نے یہ بات نہیں کہنی، اور آپ نے یہ بات کہنی ہے، اور سچ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے دن چھپ جائے گا، ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں آپ بہن بھائیوں سے کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے اور وہ بھی صحیح سوال کیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا سوچتے ہیں ہیپی فیملی کے بارے میں، اور آپ مزید جو مزید آپ کو آگے ہم کیا بتائیں، آپ رائے بھی دے سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نیکسٹ ویڈیو جو کہ ہے کس پہ ریئیکشن دیں، بھی یہ بھی آپ کے پاس ہم ایک کویسچن چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ سب نے میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ سے میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ بہت اچھے سے اچھے آپ کو جلد ولاگ بھی ملیں گے اس چینل پہ آپ کو، تو اور ریسپی بھی انشاءاللہ میں آپ کو جو کہ بنانا دکھاؤں گا ولیج میں، اور وہ بھی اپنے کھیتوں میں لے جاؤں گا، وہاں سے ویڈیو شوٹ کروں گا انشاءاللہ، اور اچھی آپ کو گرینری بھی دکھاؤں گا، اور جھوٹ نہیں بولوں گا، بس جھوٹ سے مجھے بہت نفرت ہے۔ انشاءاللہ میں اپنا آنے والا وقت اور یہ جو چل رہا ہے اس میں سچ بولوں، اور آپ سب سے سچ جو باتیں وہ شیئر کروں۔ تو مجھے دعا میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو تندرستی اور صحت دے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔